संभलने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट लेवल्स को मजबूती से पकड़े हुए 24,600 हम देख रहे हैं लेवल्स यहाँ फिलहाल निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं लगभग 150 अंकों की नरमी है, लेकिन 55,500 के नीचे अब जाता हुआ। ब्रॉडर इंडिसेस में अगर हम देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप में कमजोरी में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक दबाव अभी भी यहाँ बरकरार है। मिड कैप इंडेक्स 57,200 के पास है। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो रियलिटी में गिरावट ज्यादा है, फार्मा आईटी में भी हम देख रहे हैं कि लाल निशान में आज सेक्टरली कारोबार हो रहा है। चुनिंदा ऑटो और सरकारी बैंकों में हालांकि हम देख रहे हैं तेजी है। सरकारी बैंकों का जो इंडेक्स है निफ्टी पीएसयू बैंकों का, उसमें थोड़ी सी हल्की फुल्की खरीदारी बाती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल मार्केट ब्रेथ अभी भी थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन इस बीच स्नेही हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि पूरा मिड डे मार्केट एक्शन लेकर आएंगी। तो स्नेही, हालांकि सपोर्ट लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, लेकिन देखिए कमजोरी 10 जस की तस बनी हुई है। जी बिल्कुल, अगर हम देखें निफ्टी का चार्ट, जैसे कि आपने बताया, थोड़ी सी कमज़ोरी हमें दिखती हुई, लगभग 0.3% का कट हमें दिख रहा है फिलहाल निफ्टी पर। जो हल्की शुरुआत हमने देखी थी वो बरकरार है, उससे आगे हमने फॉल नहीं देखा है, पर उसके ऊपर भी हमने कोई मूव खासकर देखा नहीं है। 24,600 का मार्क अभी हम डिफेंड कर रहे हैं निफ्टी पर। अगर हम टॉप सेक्टोरल गेनर्स के बारे में बात करें, जहाँ पर हमें अच्छे मूव्स दिखाई दे रहे हैं आज, तो वो पूरा निफ्टी ऑटो का क्षेत्र है। मारुति, टीवीएस मोटर, एक्साइड इंडस्ट्रीज़, ये जो सारे स्टॉक्स है निफ्टी ऑटो में से, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। निफ्टी ऑटो का इंडेक्स भी फिलहाल ग्रीन में है, 0.3% का अपटिक हम निफ्टी ऑटो पर देख सकते हैं, और ये है कुछ स्टॉक्स जो निफ्टी ऑटो में से अच्छा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें उस क्षेत्र के बारे में जो आज के सेशन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा है, तो वो है पूरा फार्मा इंडेक्स। फार्मा के बारे में बात करेंगे, जाइडस लाइफ, अल्केम लैब्स, अजंता फार्मा, ये 3 ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो कि हल्के से दबाव में है। बहुत फिक्र की बात नहीं है, यहाँ पर हल्का सा दबाव देखने को मिला है, बट ये क्षेत्र आज का टॉप लूजिंग क्षेत्र है फिलहाल के लिए। वॉल्यूम बचेस के बारे में बात करें तो कुछ अच्छे वॉल्यूम्स, कुछ अच्छे मूव्स हमें देखने को मिले हैं BHEL में, पेटीएम में और BSE में। पेटीएम पर हमारे पास एक न्यूज़ फ्लो भी है कि हमने एक ब्लॉक डील होते हुए देखी है सुबह, उसके बायर्स और सेलर्स की डिटेल्स हमें मार्केट के बाद मिल जाएगी, मार्केट बंद के बाद। पर पेटीएम ज़रा सा दबाव में है। BSE पर हमने 4% का कट देखा है। BHEL दूसरी तरफ लगभग 2% ऊपर है, तो BHEL पर एक अच्छा सा मूव आ रहा है। और एक ऐसे पॉकेट के बारे में बात करेंगे जहां पर हमें प्रेशर दिख रहा है, तो वो है पूरा OMCs, ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स, क्योंकि हमने US और इंडिया की कमेंट्री देखी है। इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है और US की हमने इस पर कमेंट्री देखी है। वो कहते हैं कि वो इसके दम पर थोड़े ज़्यादा टैरिफ्स लगाएंगे इंडिया को, उसके दम पर सारे OMCs जो है वो प्रेशर में है। लगभग 1% का कट हम देख सकते हैं HPCL, BPCL और IOC में। तो ये था 1 बजे का मार्केट एक्शन। काफ़ी मिक्स मूव्स दिख रहे हैं हमें मार्केट में, ज़रा सी वीकनेस है, बट ये फिलहाल मार्केट की हालत है अभी। राइट स्नेही, धन्यवाद आपका पूरा मिड डे मार्केट राउंड अप हमें बताने के लिए। लेकिन चलिए अब हमारे बाजार के जानकार से भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ नीरव छेड़ा हमारे आज के मेहमान जुड़ गए हैं जो बाजार पर अपनी राय रखेंगे निर्मल बंग से। नीरव, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और देखिए अब जो टैरिफ्स को लेकर डेवलपमेंट हो रही है, बाजार कोशिश तो कर रहा है उससे आगे बढ़ने की, लेकिन फिलहाल आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि कल की गेंस को होल्ड नहीं कर पा रहा है। हालांकि सपोर्ट लेवल्स के इर्द गिर्द ही बाजार है, लेकिन फिर भी कमजोरी यहां पर कायम दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि अनिश्चितता बहुत ज्यादा है, ऐसे में बाजार एक दायरे में घूमता रहेगा। जितना हो सकता है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का ही हम एक मोमेंटम बाजार में देख पा रहे हैं। क्या कहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आप? गुड आफ्टरनून कविता जी। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो दोनों इंडाइसेस 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं। ये ब्रेक हुआ था अबाउट कपल ऑफ वीक्स बैक, और उसके बाद लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, विच इज नॉट वेरी गुड। आई बिलीव यहाँ से और थोड़ी बिकवाली हो सकती है। निफ्टी में एटलीस्ट अप टिल 24,500 24,400 के जो लेवल्स हैं वो आ सकता है। तो करंट लेवल्स एंड ऑन सम राइज आप बिकवाली करके चल सकते हैं। अभी 24,800 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है, वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा फॉर शॉर्ट्स। बैंक निफ्टी के में 56,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे 50 डे मूविंग एवरेज है, और अब वही आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आई बिलीव करंट लेवल से बैंक निफ्टी भी 54,800 54,500 के जो लेवल्स हैं वहां तक आ सकती है, तो वो टारगेट के साथ में आप इसमें भी बिकवाली करके चल सकते हैं और 56,000 का फ्यूचर में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं।
और राइट कुछ सेक्टर स्पेसिफिक चाल अगर हम आपसे समझना चाहें, देखिए एफएमसीजी हम देख रहे हैं कि लगातार दूसरा सेशन है जहां पर कमजोरी कायम दिखाई दे रही है। हालांकि जितने भी खपत वाले काउंटर्स हैं, अब आने वाली तस्वीर यहां पर क्योंकि मोमेंटम काफ़ी अच्छा रह सकता है कंजम्पशन थीम में आने वाले 6 महीनों में या सेकेंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, क्या ये मौका है कि अगर इनमें हमें थोड़ा सा गिरावट का एक माहौल दिखाई दे रहा है तो कुछ खरीद लिया जाए? अगर ऐसा है तो ओवरऑल पूरे कंजम्पशन पैक में की मैं बात करूं तो आपकी पिक्स अगर कोई है तो कौन सी होगी? या देखिए, जनरली अगर मार्केट गिरता है तो जो पैसा है इट टेक्स फ्लाइट टुवर्ड्स सेफ्टी, और अभी सेफ्टी में तीन ही सेक्टर हैं: एफएमसीजी, आईटी और फार्मा। आईटी फार्मा में फार्मा ऑलरेडी अच्छा कर रहा था, अभी थोड़े दिन से सेलिंग है। आईटी में बड़ा सेलिंग है, और कंसोलिडेशन में था एफएमसीजी। अब एफएमसीजी में लास्ट 2-3 हफ्ते देखें तो अच्छी बाइंग दिखी है। नो डाउट आज लास्ट कपल ऑफ डेज थोड़ी सेलिंग रही है, पर आई बिलीव कि यहाँ से अब एफएमसीजी विल डू वेल। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर नाउ मूविंग अप। थोड़े स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें ब्रेकआउट भी आ गया है। सो सम ऑफ द स्टॉक्स विच आई लाइक आर एचयूएल। एचयूएल में काफी समय बाद एक रिवर्सल ब्रेकआउट आया है, और वो ब्रेकआउट आया है करीब करीब 2400 के ऊपर, और आई बिलीव अब सही लेवल है ये स्टॉक बाय करने के लिए। ऊपर में अराउंड 2700 2750 के जो लेवल्स हैं वो ये छू सकता है, तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। नीचे में अभी 2450 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। दूसरा, मुझे मैरिको काफी पसंद है। ये एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन की ट्रेजेक्टरी में चल रहा है, और आप देखो स्लो है पर श्योरली ये ऊपर जा रहा है, अच्छे लेवल पे है 700 ऑड पे। आई बिलीव करंट लेवल से ये 770 800 के जो लेवल्स हैं वो अचीवेबल है ये स्टॉक के लिए, तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। नीचे में अराउंड 700 698 ये आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए। राइट, तो एचयूएल और मैरिको जो है आपकी आज की पिक है, और खरीदारी की एफएमसीजी पैक, क्योंकि यहाँ पर आने वाली तस्वीर इनके फेवर में दिखाई दे रही है।